अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरे चैनल हाउस कंस्ट्रक्शन में आपको वेलकम करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पत्थर की बुनियादों के बारे में कि पत्थर की बुनियादें मजबूत रहती हैं या ईंटों की बुनियादें मजबूत रहती हैं, और इसके रेट के बारे में भी आज इंशाल्लाह मुकम्मल मालूमात के साथ आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो घंटी का निशान है उसको भी दबा दीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करूंगा रेट के हवाले से कि पत्थर का आजकल जो लोकल रेट चल रहा है वो क्या चल रहा है। लोकल रेट जो आजकल चल रहा है वो तकरीबन 5,000 रुपये चल रहा है। 5,000 फी ट्रॉली के हिसाब से ये आपको मिलेगा। 5,000 की ट्रॉली आपको ये मिलेगी जिसमें आपको वो 5,000 की ट्रॉली लगा कर भी देंगे। उसके बाद छाप जिसको कहते हैं, जो सफाई वाली साइड पे सीमेंट वगैरह लगाया जाता है वो भी आपको लगा कर देंगे। उसके बाद ऊपर कंक्रीट भी वो आपको करके देंगे। इसी 5,000 में आपको वो ट्राली पत्थर भी प्रोवाइड करेंगे, लगा कर भी देंगे, छाप भी लगा कर देंगे जो बाहर सीमेंट सफाई वाली साइड पे लगाया जाता है। उसके बाद ऊपर कंक्रीट भी जो है वो करके देंगे आपको। अगर आप दोनों तरफ सफाई चाहते हैं, मतलब आपकी दोनों तरफ अगर आप सफाई चाहते हैं, जैसे आपका बाहर पत्थर लग रहा है इसी तरह वही फेस आपकी अंदर दिखे, तो वो तकरीबन आपको 5500 या 6,000 में जो है वो आपको लगा कर देंगे। उसके बाद ये आपकी एरिया पर डिपेंड करता है कि आपका एरिया पत्थर जहाँ से आता है वहाँ से कितनी दूरी पर है। अगर 5 किलोमीटर की दूरी पर है तो उसका अलग रेट होगा। 10 किलोमीटर की दूरी पर है तो उसका अलग रेट होगा। अगर जैसे जैसे आपकी मतलब फासला बढ़ता जाएगा इसी तरह आपका जो है वो रेट भी जो है वो बढ़ता जाएगा। अगर आपका बहुत ज़्यादा दूर इलाका है तो वहाँ पर आप जो है पत्थर महंगा पड़ेगा, आप ईंटों को ही तरजीह दें, मुझे बेहतर रहेगा। उसके बाद मैं बात करूँगा मजबूती के हवाले से कि मजबूती के हवाले से पत्थर ठीक रहता है या ईंटें ठीक रहती हैं। तो सबसे पहले मैं ये बात करूँगा कि पत्थर अगर अच्छे तरीके से लगाया जाए, अच्छे तरीके से पत्थर ऐसे लगाया जाए कि अब उनका मतलब ट्राली के हिसाब से उनका ठेका होता है। वो ट्रालियाँ जितनी ट्राली लगाते हैं इतना उनको मुनाफा आता है। वो 5 भी लगा जाते हैं, 6 भी लगा जाते हैं, 60 ट्रालियाँ भी वो एक दिन में लगा जाते हैं। एक मिस्त्री, सॉरी 2 मिस्त्री और कुछ उनके साथ जो है वो मजदूर होते हैं। अब वो इतनी ट्रालियाँ लगा जाते हैं, उनको ट्राली के हिसाब से जो है वो प्रॉफिट मिलता है। अब वो अच्छे तरीके से लगाते नहीं हैं। अगर पत्थर को अच्छे तरीके से लगाया जाए, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप ये पत्थर जो बड़ा पत्थर जिस पर मैंने मार्किंग की हुई है, अगर ये पत्थर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि अगर कल को कोई जंजला वगैरह आ जाए, कोई हंगामी सूरत हाल वगैरह बन जाती है, तो ये अगर आपका पत्थर निकल जाता है किसी ऐसी वजह से तो आपकी पूरी बिल्डिंग का नुकसान हो सकता है। चाहे आपने ऊपर जो मजबूती की हुई हो, चाहे आपके बीम डले हुए हों, जो कुछ भी आपने किया हो, वो अगर आपकी बुनियादें नहीं ठीक होंगी, बुनियादों से ये निकल जाएगा तो आपकी सारी जो है वो बुनियादें हिल जाएंगी। अगर आपकी बुनियादें ठीक होंगी तो आपका मतलब ऊपर आप नॉर्मल भी काम कर लें। हर वीडियो में मैं बुनियादों को तरजीह देता हूँ कि आप बुनियादें ठीक रखें, ऊपर आप नॉर्मल काम कर लें तो आपके जो है वो मकान बेहतर रहेंगे। अब आपका ये अगर पत्थर निकल जाता है किसी हंगामी सूरत हाल में तो आपका चाहे ऊपर जितना दिल है मजबूत काम हुआ हो तो आपकी जो दरार वगैरह पड़ने का खदशा होता है या बिल्डिंग वगैरह गिरने का खुदा न खास्ता जो है वो खदशा होता है। और अगर अच्छे तरीके से जो है पत्थर लगवाया जाए तो वो तकरीबन आपको जो है 8,000 9,000, अव्वल तो वो अच्छे तरीके से लगा कर ही नहीं देते, जैसे ही उनकी मर्जी होती है, मतलब जो उनका ठेका तय पाया हुआ होता है उसी तरीके से वो लगाते हैं। अगर अच्छे तरीके से लगाया जाए तो पत्थर आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। ये ऐसे हुआ कि एक रिस्क वाला काम हो गया। आपको ये सस्ता तो पड़ता है लेकिन इसकी मजबूती मेरे ख्याल में इतनी ज़्यादा नहीं होती। और उसके बाद
इसकी सफाई भी बिल्कुल नहीं होती। अगर आप ईंटों का इस्तेमाल करते हैं तो ईंटें आप जो है खंगर ईंट लेकर, मैंने सस्ते घर वाली वीडियो में मुकम्मल मालूमात के साथ सस्ता घर बताया हुआ है कि आप कैसे बना सकते हैं, वो आप मेरे चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं। अगर आप ईंटों की चुनाई भी कर देते हैं, बुनियादों में खंगर ईंट की बुनियादें आप की चुनाई कर लें, तो वो आपकी इस पत्थर से बहुत ज़्यादा मजबूत रहेंगी। क्योंकि ईंटें अगर आप गारा या मिट्टी से भी लगा देते हैं तो उनका जोड़ जो है वो घुस जाता है, जोड़ जो है वो जोड़ पर जोड़ नहीं आता। इसी तरीके से उनकी मजबूती जो है वो अच्छे तरीके से अच्छी होती है। अब आप कहीं भी पत्थर की बुनियाद देख लें तो वो एक तरफ से जोड़ के ले जाते हैं, दूसरी तरफ जो है 7 पत्थर रख देते हैं, फिर आगे पत्थर रखते हैं, फिर 7 पत्थर रख देते हैं। मतलब जो है वो पत्थर आपस में जुड़ते ही नहीं है, वो अलग अलग दीवारें जो है बनती जाती हैं। अब हम बहुत ज़्यादा ये गलती करते हैं अक्सर, ये कि हम बुनियादों की चौड़ाई को देखते हैं, जो पत्थर की बुनियादें कि यार इसकी मजबूती बहुत ज़्यादा है, इसकी चौड़ाई जो है चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, इसकी मजबूती कितनी होगी। अब आप ये हिसाब लगाएं कि उसकी चौड़ाई जितनी ज़्यादा है ना उसका वज़न भी है, वज़न भी उसका बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये भी एक अहम पॉइंट है। ईंटों से बहुत ज़्यादा वज़नी होता है पत्थर। उसके बाद जितनी उसकी चौड़ाई होगी, अगर जब तक वो पत्थर आपस में जुड़ के नहीं आएगा इन्हीं तक उसकी मजबूती बिल्कुल नहीं होगी। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो आपको पत्थर जो है वो महंगा पड़ता है। अगर आम लोकल जो है आप मतलब लगवाना चाहते हैं तो पत्थर आपको काफ़ी हद तक मैं मानता हूँ कि आपको जो है वो सस्ता पड़ता है। अगर अच्छी तरीके से पत्थर लगवाया जाए तो वो आपको काफ़ी हद तक जो है महंगा पड़ेगा, क्योंकि वो 9 या 10 8 इसके करीब जो है वो आपको ट्राली लगा कर देंगे, तो वो आपको बहुत सारा महंगा पड़ता है। वैसे तो वो कहते हैं कि हम छाप भी वगैरह लगा कर देते हैं, ऊपर कंक्रीट भी करते हैं। जब ऐसी पहले जैसे मैंने आपको समझाया कि हंगामी सूरत हाल बन जाती है तो वहाँ पर छाप कुछ भी नहीं करती या कंक्रीट कुछ भी नहीं करती। जब आपकी वो पत्थर जो है वो निकल जाएगा या मतलब वैसे आपका बुनियाद वगैरह बैठ जाती है तो वहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप ईंटों को तरजीह दें, कि पत्थर जो है आपको सस्ता ज़रूर पड़ता है लेकिन उसकी मजबूती बिल्कुल नहीं होती। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और अच्छी तरीके से आपको समझ भी आ गया होगा कि पत्थर की बुनियादें मजबूत रहती हैं या ईंटों की बुनियादें मजबूत रहती हैं। तो अगर आपका कोई इस हवाले से सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।